मूवी की शुरुआत होती है एक नाइट क्लब से, जहां हम लोग तीन दोस्त को देख पाते हैं जिनका नाम था जेरी, पॉल और जिम। तभी वो लोग वहां पर एक लड़की को नोटिस करते हैं जिसके नाम थी कैसी। कैसी बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी होती है और चलने की हालत में भी नहीं होती है। उसे देखकर पॉल और जिम कुछ मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पास करते हैं, मगर जेरी सीधा जाके कैसी को अप्रोच करता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए हेल्प ऑफर करता है। क्योंकि कैसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो भी जेरी के साथ जाने के लिए मान जाती है। मगर जेरी का नियत कुछ ठीक नहीं था। वो उसे उसके घर छोड़ने के बजाय अपने अपार्टमेंट में ले आता है और उसे और ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश करता है। फिर वो उसके एकदम करीब आता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली किस करता है। तभी कैसी बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसे सोना है। जेरी उसे अपने बेडरूम में ले आता है और वहां वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। कैसी बहुत ही ज्यादा नशे में थी और बोलती है कि प्लीज स्टॉप, ये सब मत करो, मगर जेरी उसका बात नहीं सुनता। तभी अचानक कैसी एकदम उठ के स्ट्रेट बैठ जाती है, जैसे मानो उसे कभी नशा हुआ ही ना हो, और वो जेरी के आंख में देख के बोलती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। दिन सुबह हम लोग कैसी को उसके घर में देखते हैं, जहां वो एक कॉपी में जेरी का नाम लिखती है, जहां कुछ और लड़कों के भी नाम लिखे होते हैं। दोस्तों, कॉफी शॉप में काम करती है। एक दिन कॉफी शॉप में उसका ओल्ड क्लासमेट रायन आता है, जो कि एक डॉक्टर था। वो कैसी से कहता है कि उसका हमेशा से कैसी के ऊपर क्रश था और वो कैसी को अपने साथ डेट पे जाने के लिए पूछता है। उसी रात हम लोग कैसी को एक नील नाम की लड़के के अपार्टमेंट में देखते हैं, जो उसे क्लब से वहां पर लाया था। और पिछली बार की तरह इस बार भी कैसी ड्रंक होने का नाटक कर रही थी और बोलती है कि उसे अपने घर जाना है। मगर नील उसे ड्रग देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर अचानक कैसी अपना असली रूप दिखाती है और नील एकदम से डर जाता है। उसे लगता है कि कैसी एक काइंड ऑफ साइको है। वो कैसी से कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो उसे छोड़ दे। कैसी कहती है कि मैं हर हफ्ते क्लब में जाके ऐसे ड्रंक होने का नाटक करती हूँ और हर दिन तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के मेरे हेल्प करने के बजाय मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा इसीलिए करती हूँ ताकि वो आदमी किसी और लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। ये कह के वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, बेसिकली कैसी ड्रंक होने का नाटक करती थी और अचानक होश में आके उन्हें एकदम से डरा देती थी, जिसके बाद वो लड़का ऐसा करने के लिए 2 बार सोचेगा। कैसी के ये सब करने के पीछे एक वजह थी, जो कि हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम लोग कैसी को देखते हैं, जो रायन को डेट कर रही होती है। एक दिन कैसी को पता चलती है कि रायन अभी भी उनके मेडिकल स्कूल के क्लासमेट्स के साथ कांटेक्ट में है। रायन बताता है कि उनका स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का एल मोनरो यानी एलेक्स फाइनली शादी करने जा रहा है। एलेक्स का नाम सुन के कैसी एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, कैसी का मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट होने का मेन रीजन एलेक्स ही था। बचपन से कैसी की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके नाम थी नीना फिशर, जो कि उसके साथ मेडिकल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन एक पार्टी के दौरान नीना बहुत ही ज्यादा शराब पी लेती है और इसका फायदा उठाकर एलेक्स और उसके कुछ दोस्त उसे उनके अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां एलेक्स सबके सामने उसका रेप करता है और फिर उसके सभी दोस्त 1 by 1 मिलकर उसका रेप करते हैं। इसके बाद नीना आके सुसाइड कर लेती है, मगर स्कूल का मैनेजमेंट अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शंस नहीं लेते हैं। अपनी एक लौती दोस्त को खोने के बाद कैसी एकदम से टूट जाती है और अपनी पढ़ाई बिना पूरी करे स्कूल से निकल जाती है। वो आज तक नीना के साथ हुई इंसिडेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्योंकि उसे उस दिन बचाने के लिए वो वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए वो हर हफ्ता एक नाइट क्लब में जाती थी ताकि वो ऐसे पर्वर्ट्स को सबक सिखा सके। अब इतने सालों के बाद एलेक्स का नाम सुनकर कैसी अपना रिसर्च शुरू कर देती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए ठान लेती है। कैसी की पहली टारगेट मैडिसन होती है, जो कि स्कूल में नीना और कैसी की काफी अच्छी दोस्त थी। मैडिसन को कन्फ्रंट करने पर वो बताती है कि ये सब नीना की ही गलती थी। उस रात ज्यादा शराब पी के नशे में धुत होकर वो सभी लड़कों को अपने साथ कुछ भी करने के लिए इन्विटेशन दे रही थी और ये तो होना ही था। कैसी उसकी बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और चालाकी से उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देती है। इसके बाद हम लोग कैसी को उसी रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलते हुए देखते हैं। कैसी उसे कुछ पैसा देकर मैडिसन को उसके साथ एक होटल रूम में ले जाने बोलती है, क्योंकि मैडिसन अब बिल्कुल भी होश में नहीं थी। नीना के साथ जो भी गलत हुआ था, वो मैडिसन को इसी चीज का एहसास दिलाना चाहती थी। इसके बाद उसके नेक्स्ट टारगेट थी एलिजाबेथ वॉकर। जब नीना की रेप हुई थी, तब एलिजाबेथ उसी स्कूल के डीन थे। उस टाइम नीना की हेल्प करने के बजाय एलिजाबेथ स्कूल का रेपुटेशन को बचाने के लिए इस केस को दबा दिए थे। कैसी उन्हें झूठ बोलती है कि उसने अभी अभी उसकी बेटी को एक होटल रूम में 3 लड़कों के साथ छोड़ के आई है। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है और पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। ये सुन के एलिजाबेथ एकदम से डर जाती है और कैसी से रिक्वेस्ट करती है कि होटल का नाम बताने के लिए, ताकि वो अपने बेटी को बचाने जा पाए। उन्हें अपने गलती का एहसास होती है और वो रोते हुए कैसी से माफी मांगती है। इसके बाद कैसी की थर्ड टारगेट थी जॉर्डन, जो पहले एलेक्स का लॉयर था, जिसने पहले नीना के केस में उसे जेल जाने से बचाया था। सिर्फ एलेक्स से नहीं, बल्कि उसने कई सारे रेपिस्ट को सजा मिलने से बचाया था। मगर कैसी से मिलते ही जॉर्डन उसके पैरों में गिर जाता है और बताता है कि नीना की सुसाइड के बाद उसने सुकून की नींद नहीं सोया, ये सोच के कि उसने नीना के साथ कितना गलत Yeah.